अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं रुचिता, हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन वहां तक कैसे पहुंचे। यार जी, वो डिजाइन मेरे रूम से किसी ने लिया है। मतलब असली गुनहगार घर में ही। इससे पहले कि रुचिता निहार देख ले, मैं इसे जाके कहीं फेंक देती हूँ। क्या मुसीबत है, हमेशा ये बच्चियां गलत समय पर ही क्यों आती हैं? अरे बच्चों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पिंकू के साथ खेलो, उसके पास और भी बहुत सारे टॉयज है। मैं कचरा फेंक के आती हूँ। हाँ? ओके आंटी। आंटी सफा का कितना ध्यान रखती है ना, सुबह भी कूड़ा फेंकती है और शाम को भी। हाँ, कल से हम भी उनकी हेल्प करेंगे। चल देखते हैं। चल। उस इवेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगाया था मैंने, देखते हैं शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ। मेल पे होगा। ये तो वही अंकल है जिसने मेरे डिजाइन्स तुम्हारे नाम से दिए थे, लेकिन इसमें उनकी शक्ल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। क्या करें निहार जी, अब पता कैसे करें? निहार जी, आप पॉज कीजिए। हाँ, ये घड़ी कहीं देखी देखी सी लग रही है। कहाँ देखी है, याद करो। इन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया। रुचिता, मुझे लगता है हमें पापा को सब सच बता देना चाहिए। जी तो भैया, जरा सबसे पूछ करके बताइए कि मेरे रूम से डस्टबिन आज किसने चेंज किया है। मम्मी मम्मी मम्मी। देखो मम्मी। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। रुचिता, टेंडर इवेंट में जिस अंकल ने तुम्हारी तरफ से डिजाइन सबमिट किए थे, उनकी मुझे भी ऐसी ही थी। आपको ये मुझे और ये कहाँ से मिली? वो मम्मी निशान की कुछ कचरा फेंकने जा रही थी तो उसमें से गिर गई और हमने उठा के लगा ली। दिशा, ये क्या चला रही हो दिशा? वो मैं वो ये तो वही कपड़े हैं जो टेंडर इवेंट में वो अंकल पहन कर आए थे।
तुम ही ये कपड़े पहनकर आई थी ना, तुम्ही ने मेरे और रुचिता के डिजाइन बदले थे ना, है ना? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस दिशा, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई हमारे आंखों के सामने है। रूही जूही को ये मूछें मिली थी जब तुम ये कपड़े जलाने के लिए यहाँ आ रही थी। बोलो दिशा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों? दिशा ने कुछ नहीं किया है। ये सब मैंने किया है। वो डिजाइन भी मैंने ही बदले थे। क्या वो डिजाइन तुमने बदले थे? लेकिन क्यों क्यों किया ये सब? रुचिता को इस घर से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक वो इस घर में है तब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से निहार और रुचिता को शक हो गया कि घर में से ही किसी ने डिजाइन बदले हैं, और अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो मैं तो इस घर से जाऊंगी ही जाऊंगी, साथ ही साथ तुम्हारे बेटे और माँ जी के चहीते पोते पिंकू को साथ लेके जाऊंगी। और इतना ही नहीं, जाते जाते सबको तुम्हारा और अपना सच बता के जाऊंगी। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तो इल्जाम अपने सर पे ले लो। तुम इस घर के बेटे हो, 2-4 आंसू बहाओगे ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आज तक तो कोई जिम्मेदारी निभाई है नहीं, कम से कम यही जिम्मेदारी उठा लो। I'm sorry निहार, वेरी सॉरी। भाई प्लीज। आप दिशा का इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए। अरे आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या फायदा होगा आपको? फायदा था निहार। पापा ने कहा था कि टेंडर मिलने के बाद वो तुझे बिजनेस में वापस शामिल कर लेंगे। इतने सालों से मैं सब कुछ संभाल रहा था, अकेले मैं सारे डिसीजन ले रहा था। तेरे बिजनेस में वापस आने की खबर सुनने के बाद मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि तू मुझसे मेरी पोजीशन, मेरी पावर ना छीन ले। आई एम सॉरी निहार, मैं लालच में अंधा हो गया था, अपने ही भाई का नुकसान करने चला था। प्लीज प्लीज निहार, मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी। बस कीजिए भाई, सच हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारे साथ बैठे थे उस वक्त, तो आप बेच बदल के कैसे आ सकते हैं? ये सब कुछ दिशा ने की, इसीलिए वो ये कपड़े जला रही है। वो कपड़े दिशा को मैंने दिए थे। मैंने ही कहा था कि कचरा है, जला दे। मुझे लगा कि अगर दिशा जलाएगी तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सच निहार, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन कपड़ों का इवेंट से कोई वास्ता भी है। अगर ऐसी बात है तो भाई वो इवेंट पे अंकल कौन थे? वो हमारा ड्राइवर शंभू था, उसकी माँ बीमार थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर वहां भेज दिया। यहाँ से मुझे याद आ गया, वो घड़ी प्रतीक भैया की थी, मेरे सामने रितु भाभी ने उन्हें गिफ्ट की थी। थैंक गॉड मैंने प्रतीक की घड़ी चुरा कर पहनी थी। निहार तू ऐसे क्यों खड़ा है? अपने भाई को थप्पड़ मार 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 मुझे निहार, मुझे बदला। भाई आपकी तरह नहीं हूं मैं। निहार मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुचिता प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज मुझे मेरी गलती को माफ कर दो प्लीज। भाई आपको माफी मांगनी है ना? हाँ तो चलिए, घर पे सबके सामने बताइए, पूरे परिवार के सामने, पापा के सामने बताइए कि आपने हमारे साथ क्या किया है। नहीं निहार प्लीज नहीं, पापा को कुछ मत बता प्लीज, मैं उनकी नजरों में नहीं कर सकता प्लीज। आई एम वेरी सॉरी निहार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आपने रुचिता को उनकी नजरों में गिरा दिया, उसका क्या? भाई आपकी वजह से पापा ने रुचिता को इतना कुछ सुनाया, अब आपको भी सबके सामने अपनी गलती स्वीकारनी होगी। चलिए निहार जी, निहार निहार जी, इतने साल हो गए, पापा जी आज तक आपसे नाराज हैं। अगर उन्हें
प्रतीक भैया के बारे में भी पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। प्लीज प्रतीक भैया के बारे में उन्हें मत बताइए। पापा जी का भैया के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया ना, वही हम सबके लिए बहुत है। प्लीज नेहा जी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए ना, जाने दीजिए अब प्लीज। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो अपने कर्मों में भी बड़े बनिए। कब तक मैं और रुचिता आपकी गलतियों का बोझ उठाते रहेंगे? कब तक? सॉरी रुचिता। इट्स ओके। थैंक गॉड मैं फिर से बच गया। अगर आज प्रतीक इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेता तो इस घर से मेरा बाहर होना तो पक्का था। मेरे साथ निहार जी ने अपना नाम क्यों लिया? वो भैया की कौन सी गलती का बोझ उठा रहे हैं? शायद मेरे जाने के बाद जरूर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। मैं पता लगाऊंगी कि निहार जी प्रतीक भैया की किस गलती का बोझ उठा रहे हैं। देखो बच्चों, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। और ये देखो लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी बुक्स है। वाह कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। और ये देखो, पिंकू ने कितने सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। इतने सारे फंक्शंस होते हैं वहाँ। हाँ, कितने सारे पिकनिक्स और गेम क्लासेस भी है वहाँ। जब आप दोनों का भी इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना, तो आप दोनों भी सारे फंक्शंस और गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे और सारी पिकनिक पे जा पाओगे। तब तो बहुत मजा आएगा स्कूल में। देखो देखो देखो, मज़ा तो तब आएगा ना जब तुम दोनों का एडमिशन होगा। आज तुम्हारा एडमिशन हो ना हो, लेकिन तमाशा धमाकेदार और देखने लायक होगा। क्या कर रही है रुचिता? अभी फॉर्म फट जाता तो इतनी मुश्किल से मिला है। नेहा जी, मैं कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है। प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। रूही जूही का नॉर्मल स्कूल में जाना ही सही होगा। रुचिता, हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, फिर तुम यही बात लेकर बैठ गई। क्या हुआ अब? नेहा जी, ऐसे बड़े स्कूल में बच्चों से ज्यादा माँ बाप का इंटरव्यू होता है और बेसिक स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहाँ आसानी से एडमिशन हो जाती है, इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ते ना। नेहा जी प्लीज रहने दीजिए। या सीरियसली रुचिता, तुम इसीलिए टेंशन ले रही हो क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है? निहार जी, बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं है। मेरी बेटियां हमेशा से छोटे स्कूल में गई हैं और अचानक से इतने बड़े स्कूल में जाएंगी तो कहीं घबरा ना जाए, वो खुद को सबसे अलग ना समझने लगे। रुचिता जी, घर का लड़का अगर टॉप स्कूल में पढ़े और लड़की छोटे स्कूल में, तो दुनिया कहेगी कि हम लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। तुम सही कह रही हो दिशा। रूही जूही भी उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ पिक्को पढ़ता है। हाँ, और रूही जूही कितनी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। प्लीज ऐसे बच्चों का दिल मत तोड़िए। भगवान करे अब अच्छे से एडमिशन हो जाए। क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ दिशा? किसका फोन था? वो पिंकू स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते चक्कर खा के गिर गया। क्या पिंकू गिर गया? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, अभी ठीक है। वो स्कूल की डिस्पेंसरी में रेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम जा ही रहे हैं, हम देख लेते हैं। लेकिन आज तो रूही जूही के एडमिशन का इंटरव्यू है, आप लोगों का वहाँ होना भी तो जरूरी है। अरे तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चली जाओ ना इन दोनों के साथ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। चलो।
बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी। आप दोनों बाहर वेट कीजिए, मैं बच्चियों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। बच्चों इधर आओ। बच्चों, आपका नाम क्या है? रूही मित्तल। जूही मित्तल। ओके, गुड। आप दोनों मुझे एक पोएम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल रुचिता, बच्चों को ABCD तो आती है। मैंने पोएम भी सिखा दी है। और मैंने उन्हें आज सुबह प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम भी बता दिए थे। पिंकू कैसा है? जी ठीक है। एक्चुअली स्कूल वालों को कंफ्यूजन हुआ था, कोई और बच्चा बेहोश हुआ था, उसका नाम भी राजा ही था। उन्होंने बिना कंफर्म करे ही कॉल कर दिया। थैंक गॉड पिंकू ठीक है। अंदर इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है ना? हाँ। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत होशियार हो। आपने हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया। अच्छा, आपके मम्मी का नाम रुचिता मित्तल है ना? यस मैम। और आपके पापा का नाम? बच्चों, आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए ना, तो जो भी प्रिंसिपल पूछे उसका एकदम सही सही जवाब देना। अगर वो आपसे पूछे कि आपको आपके पापा का नाम पता है, तो बोलना आपको नहीं पता। और अगर नहीं भी पूछे ना, तो भी बोलना कि आपको नहीं पता। ठीक है? वो क्या है ना, अगर प्रिंसिपल को पता चला कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता, तो वो बाद में बहुत गुस्सा होंगे और आपको स्कूल से भी निकाल देंगे। इसीलिए पहले से ही बता देना कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता। ठीक है? पक्का याद रखोगे ना? मैडम, हमें नहीं पता हमारे पापा कौन है, मम्मी ने कभी नहीं बताया। यस मैडम। आप लोग बाहर जाओ। प्रिंसिपल मैडम ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। आप दोनों जाइए, मैं रूही जूही का ध्यान रखती हूँ। आप दोनों रूही जूही के पेरेंट्स हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं? क्या देख रहे हैं एक दूसरे को? मैंने पूछा आप दोनों शादीशुदा हैं, जवाब दीजिए। तो फिर रूही जूही को उनके पिता का नाम क्यों नहीं पता है? यहाँ फॉर्म में उनके पापा का नाम मिस्टर निहार गोयल लिखा हुआ है, लेकिन बच्चियों को पता नहीं है कि उनके पिता कौन है। और फॉर्म में यहाँ पे बच्चियों का पूरा नाम जूही मित्तल गोयल और रूही मित्तल गोयल लिखा हुआ है, लेकिन पूछने पर बच्चियों ने अपने सरनेम में सिर्फ मित्तल बताया। क्यों? उन्हें अपने पिता का सरनेम क्यों नहीं पता? मैम, मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली बात ऐसी है कि मिस्टर गोयल का और एक बेटा है ना इसी स्कूल में, राजा गोयल, लेकिन ये उनकी मदर नहीं है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ लास्ट PTM में। जी मैम, उसका नाम दिशा है, वो बाहर ही। अच्छा, वो भी यहाँ आई है?
जी मैडम। बाहर दिशा जी है, उन्हें अंदर भेजिए। मैम आप देखिए, आप प्लीज एक बार मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। मैडम आप अंदर जाइए। ठीक है बच्चों, आप बैठना हाँ यहाँ। मिसेस दिशा, 1 सेकेंड। मिस या मिसेस? आई मीन मिस्टर गोयल आपके हस्बैंड है ना? फैंटास्टिक, जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। जी मैं मिसेस निहार गोयल, इनकी पत्नी। ये क्या चल रहा है मिस्टर गोयल? ये भी आपकी वाइफ है, वो भी आपकी वाइफ है। आपको पता है ना इंडिया में बिना तलाक के दूसरी शादी इलीगल है। जी मैम, बस मुझे एक मौका दीजिए आपको समझाने का, मैं आपको समझा सकता हूँ। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा मिस्टर गोयल। क्या बच्चियों की कस्टडी आपके पास है? जी मैम, हम दोनों के पास है। मतलब आप 2 पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते हैं? मैम वो एक्चुअली रुचिता। आई नो, मैं सब समझ गई। पिंकू बड़ा है रूही जूही से, इसका मतलब वो आपका पहला बेटा है। और मिसेस दिशा आपकी लीगल वाइफ है। दैट मीन्स एंड आप दोनों रूही जूही को उनके पिता का नाम नहीं पता है। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे पास आपके सवालों का जवाब है। एग्जैक्टली, मेरा बेटा पिंकू भी नहीं पढ़ता है। हम एक रेप्यूटेड फैमिली से हैं, लेकिन आप हमें कुछ बोलने ही नहीं देते, हमें बात करने का मौका ही नहीं दे रही आप। क्या बोलने का मौका दूं आप लोगों को? हद कर दी है आप लोगों ने। ये एक रेप्यूटेड स्कूल है, हम यहाँ ऐसे वैसे बच्चों को एडमिशन नहीं लेते जिनके ना पिता का पता हो और ना परिवार हो। आपके बच्चों को उनके पापा का नाम नहीं पता है। क्या आप दोनों डिवोर्सी हो? ये भी आपकी पत्नी है, वो भी आपकी पत्नी है। आपको पता है ना इंडिया में बिना तलाक के दूसरी शादी इलीगल है। अंदर क्या बातें हो रही होगी जूही? हमने सारे आंसर अच्छे से दिए, मैम हमारी तारीफ कर रही होगी। अंदर देखने चले? हाँ चल चल। मैम रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती। आप टेंशन मत लीजिए, हम रूही जूही को जल्दी सब सच बता देंगे। सच छुपाने की नौबत वहां आती है जहां इंसान गलत हो। आप दोनों ने बच्चों को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब साफ है कि आप दोनों का रिश्ता गलत है। अगर रुचिता जी या दिशा जी आपकी एक्स वाइफ होती तो बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। मिसेस रुचिता, आप कैसी माँ हैं? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? आप जैसी खुदगर्ज माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। शब्द और नहीं सुनूंगी। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटियों को नाजायज कहने की? अरे बच्चों आ जाइए तुम दोनों, चलो इधर आराम से बैठो। हाँ अरे रोहित जी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है और अंदर निहार अंकल और मम्मी है और तुम्हारी मम्मी भी। और तुम्हारे पापा?
वो नहीं आया एडमिशन करवाने, मेरे साथ तो मेरे पापा भी आए थे। हमारी मम्मी हमारा एडमिशन खुद करवा देगी, उनके पास मैजिक है। जिस स्कूल में प्रिंसिपल की इतनी छोटी सोच हो, जहाँ सामने वाले की बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया गया हो, जिसे सामने वाले के पक्ष से कोई लेना देना ही ना हो, वो स्कूल अपने बच्चों को क्या ही शिक्षा देगा। मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटियों को इस स्कूल में, जहाँ बच्चों की काबिलियत, उनके टैलेंट, उनके आईक्यू को नहीं, बल्कि उनकी माँ बाप की निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया जाए। मेरी बच्चियां उस स्कूल में नहीं पढ़ी। हमारा तलाक हुआ या नहीं, ये हमारा आपसी मामला है। आपको बीच में दखल देने का या टिप्पणी करने का हक किसने दिया? आपको टिप्पणी करनी है तो रूही जूही के इंटरव्यू रिजल्ट पर कीजिए ना, उनके माँ बाप के निजी रिश्तों पर नहीं। बच्चों के एडमिशन ये रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए, ना कि उनके माँ बाप के निजी रिश्ते। हर परिवार की अपनी मजबूरियां होती है, कुछ उलझनें होती हैं। इन्हीं उलझनों की वजह से हम अपने बच्चों को सच नहीं बता पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी बेटियां नाजायज। पर ये समझने की समझ शायद आप में थोड़ी कम है, इसलिए मैं तो अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन आगे से आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को एडमिशन उनकी काबिलियत, उनके कला को देख करके दे, ना कि उनके माँ बाप के निजी रिश्तों को देखकर। क्योंकि ऐसा ही रहा तो बहुत सारे बच्चों से पढ़ने का हक छिन जाएगा। एक सेकेंड मिस्टर गोयल। मम्मी हमारा एडमिशन हो गया ना? मम्मा अब हम भी स्कूल जाएंगे ना? आप कैसी माँ है? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। क्या हुआ डैडी? मम्मी क्या हुआ? आओ बच्चों, देखो तुम लोग के एडमिशन की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, अच्छी है ना? वाह पार्टी! पर बेटा तुम्हारे निहार अंकल, दिशा आंटी और पिंकू कहाँ है? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? सुई जुई, आप दोनों कमरे में जाओ। मम्मी पर पार्टी। मैंने कहा ना अभी कमरे में जाओ। क्या हुआ रुचिता बेटा, बच्चियों का एडमिशन हो गया ना? पिंकू, पिंकू, दादी! बेटा बेटा क्या हुआ? क्यों? नेहा, दिशा, कोई कुछ बताएगा? क्या हुआ पिंकू? पिंकू क्यों रो रहा है? बताओ ना। रुचिता तो चुपचाप बुत बनकर खड़ी हो गई हमेशा की तरह। तुम दोनों तो बताओ प्लीज, स्कूल में क्या हुआ? क्यों रो रहा है पिंकू? अरे रूही जूही का एडमिशन हुआ या नहीं? रूही जूही का एडमिशन तो छोड़िए पापा जी, इनके चक्कर में प्रिंसिपल ने मेरे पिंकू को स्कूल से निकाल दिया। क्यों? पिंकू का नाम क्यों कटा है? रुचिता जी की वजह से।
क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी की। अरे अपनी बच्चियों का तो भविष्य आप बना नहीं पाई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी जरूर खराब कर दी। सब खत्म कर दिया आपने। अरे माँ जी, पार्टी नहीं, शोक मनाइए, शोक। आपके पोते की जिंदगी खराब कर दी रुचिता जी ने। पिंकू, बेटा तुम जाओ अंदर, बड़ी दादी के पास जाओ, मैं भी आ रही हूँ। जाओ। क्या दिक्कत है तुम्हारी रुचिता? मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्यों मेरे बच्चों की खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी हो? क्यों झगड़ा किया तुमने प्रिंसिपल से? बोलो क्यों बदतमीजी की उनके साथ? क्यों क्यों की? मॉम प्लीज, रुचिता का गुस्सा होना जायज था। उस प्रिंसिपल ने जो बकवास की उसके बाद कोई भी ऐसे रिएक्ट करता। हुआ क्या, उसने हमारे रिश्ते को लेकर बातें शुरू कर दी। मिसेस रुचिता, आप कैसी माँ हैं? एक शादीशुदा आदमी से अफेयर कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। आप जैसी खुदगर्ज माँ की वजह से मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है और समाज उन्हें नाजायज कहने लगता है। अरे माना प्रिंसिपल ने गलत बात बोली, लेकिन किसी भी मामले को शांति से सुलझाया जा सकता है। जब घर में रिश्ते पहले से ही इतने उलझे हुए तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना। और इन्होंने तो सिर्फ एक इंसान से सुना है। मैं और मेरा बेटा तो न जाने कब से ये ताने सुन रहे हैं, लेकिन पिंकू के भविष्य के लिए मैं चुपचाप सब सहन करती रही। अरे एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चे का ध्यान दे। और रुचिता जी, आपने ना तो अपनी बच्चियों का सोचा, ना ही मेरे बेटे का। दिशा, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से प्रिंसिपल पिंकू को निकाल देगी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटियों के आत्मसम्मान के लिए किया। अरे बाहर में क्या तुम्हारा आत्मसम्मान? बच्चों का भविष्य बर्बाद करके अपने आत्मसम्मान का आचरण डालोगी तुम? बढ़िया ही आत्मसम्मान वाली। बहुत प्यार है तुम्हें अपने आत्मसम्मान से, तो ये लो अपने आत्मसम्मान को इस फ्रेम में डालो, लटका के घूमो अपने गले में। लो लो। माँ, बात सिर्फ मेरी होती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन मैं किसी और को अपनी बेटियों को नाजायज कहने का हक नहीं दे सकती। अरे रुचिता जी, कोई भी माँ नहीं चाहती कि ये सब सुने। बड़ी मुश्किल से इसे स्कूल में उसका हक मिला था। सारे बच्चे उसे बिना चिढ़ाए उसके साथ खेल रहे थे, उसे अपना दोस्त मान रहे थे। आपने उसे उसका बचपन छीन लिया। रुचिता जी, अगर आपकी वजह से मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। वाओ जी, देखना ये बुक्स कितनी अच्छी है ना, और ये यूनिफॉर्म भी देख कितनी अच्छी है ना। वाओ। आप ये क्यों कर रही हो? आप तो पहले हमें प्यार करती थी, फिर अचानक से गुस्सा क्यों हो गए? बेटा, प्यार तो मैं तुम्हें आज भी बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम दोनों से, लेकिन तुम दोनों को अब इसकी जरूरत नहीं है। पर हमारा तो एडमिशन हो गया है ना। नहीं, तुम दोनों का एडमिशन नहीं हुआ है। पर हमने तो अच्छा टेस्ट दिया था और प्रिंसिपल मैम हमसे खुश भी हो गई थी। बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, बहुत खुश थी प्रिंसिपल मैम तुम दोनों से, लेकिन तुम्हारी माँ ने
प्रिंसिपल मैम से लड़ाई कर ली, और वो लड़ाई भी इतनी बड़ी लड़ाई कर ली कि उन्होंने तुम दोनों के साथ साथ पिंकू का नाम भी काट दिया। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी तो खुद कहती है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो लड़ाई क्यों करेगी? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना बेटा? तो जाओ, जाकर अपनी माँ से पूछो अपनी माँ से, वही बताएंगी कि क्या हुआ है। लेकिन जो भी है, उस स्कूल के सपने देखना अब छोड़ दो, और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मम्मी को क्या जरूरत थी लड़ने की? हमें कहती है कि लड़ने के बाद नंदी होती है और खुद ही जाकर लड़ाई करती है। जो ही मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पक्का कोई और बात होगी। क्या बात होगी? हमने इतना अच्छा टेस्ट भी दिया था, प्रिंसिपल मैम खुश भी हो गई थी, फिर वो क्यों मम्मी से लड़ेंगी? पक्का मम्मी ने कुछ किया होगा। रूही जूही, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हमें सब पता है मम्मी, आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। जूही, ये क्या तरीका है? आपने भी तो टीचर से लड़ाई की है ना? बेटा, मैंने टीचर से कोई लड़ाई नहीं की। कभी कभी हम जब सही के लिए खड़े होते हैं तो लोगों को वो लड़ाई लगती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपका उससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। पिंकी, प्रॉमिस। नहीं, मुझे तो उसी स्कूल में एडमिशन चाहिए। अगर हमारे पापा होते तो वो स्कूल में हमारा एडमिशन पक्का करवा देते। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं जूही को समझा दूंगी। अरे अपनी बच्चियों का तो भविष्य आप बना नहीं पाई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी जरूर खराब कर दी। अरे एक माँ वो होती है जो अपने से पहले अपने बच्चे का ध्यान दे। मेरे पिंकू का भविष्य बर्बाद हुआ ना, आपको कभी माफ नहीं करूं। आपने प्रिंसिपल मैम से झगड़ा किया, हमारा एडमिशन कटवा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, इसलिए हाथ पर लिख दिया। अब समझ आ रहा है कि तुम बच्चियों को पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन मैं भी इतना इमोशनल हो गया कि मुझे तुम्हारा डर समझ ही नहीं आया। ये भी ध्यान नहीं रहा कि ऐसे स्कूल्स में फैमिली हिस्ट्री भी चेक की जाती है। पर हमारा रिश्ता तो उलझा हुआ। हमने अपने बच्चों को किताबें तो पढ़ा दी रुचिता, लेकिन रिश्ता नहीं समझा पाए। आज बच्चों का तो टेस्ट हुआ है, लेकिन फेल हम हुए हैं। हम सॉरी रुचिता, I'm really sorry। नहीं निहार जी, गलती मेरी भी है। मुझे अपने डर को जाहिर करना चाहिए था। आई एम सॉरी टू। हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा रुचिता?
निहार जी, जुगनू। जुगनू? निहार जी, जुगनू को देखना शुभ माना जाता है। आज जैसे इस रात को इस जुगनू ने रोशन कर दिया ना, वैसे ही देखेगा हमारे बच्चों का भी भविष्य बहुत रोशन होगा। हद है। रुचिता को बच्चों से दूर करो तो उनका बाप इसके साथ खड़ा हो जाता है, और बाप को दूर करो तो बच्चियां चिपक जाती हैं। ऐसा लगता है इनके खून में खून नहीं बल्कि चुंबक बहता है। मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक मेरा स्कूल में वापस एडमिशन नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा, हम तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करेंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ऐसे गुस्सा मत हो, कुछ खा लो प्लीज, कुछ खा लो। हाँ? नहीं, आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इतनी मेहनत की थी, सब वेस्ट हो गया। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लाडेसा मेरे बच्चा, तेरा एडमिशन हो जाएगा और भी अच्छे बड़े स्कूल में एडमिशन होगा मेरे लाडेसा। अब आप ही बताइए खाटू जी, मैं क्या करूं? कैसे सुधारूं इन बिगड़े हालातों को? क्या करूं खाटू जी? प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। दीदी, ये पिंकू के स्कूल का प्रोजेक्ट का पेपर है, शायद कूड़े के पास पड़ा था, इसे बाहर फेंक दो ना। नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी पेपर है, आप रहने दीजिए। ठीक है। खाटू जी, आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं सफल रहूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें